नमस्कार दोस्तों चंद्रयान 3 अब चांद के मोहल्ले में पहुंच चुका है। अगले कुछ दिनों में ही उसकी मुलाकात चांद से होने वाली है। 14 जुलाई से लगातार इसरो चंद्रयान 3 को चांद की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है और वह अपने प्रयास में पूरी तरह सफल भी रहा है। पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने के बाद जब चंद्रयान 3 चांद के हाईवे पर पहुंचा था, तभी दुनिया को यह समझ में आ गया था कि भारत के चंद्रयान 3 में बहुत ही ज़्यादा दम है और इसरो जैसा स्पेस एजेंसी दुनिया में कम है। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने प्रक्षेपण के बाद से चंद्रमा की लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है। यह जानकारी खुद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने दी है। इसरो ने यह भी बताया है कि अब चंद्रयान 3 को चांद के मोहल्ले यानी कक्षा में स्थापित होना है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने के बाद से उसे कक्षा में ऊपर उठाने की प्रक्रिया को 5 बार सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। 1 अगस्त को अंतरिक्ष यान को चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से ऊपर उठाकर चंद्रमा की ओर बढ़ाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था और यान को ट्रांसलूनर कक्षा में डाल दिया गया था। दोस्तों, इसरो के मुताबिक एक और महत्वपूर्ण प्रयास अंतरिक्ष यान को चंद्रमा में की कक्षा में स्थापित करने का किया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने की प्रक्रिया को जल्द ही किया जाएगा। इसरो ने यह भी कहा यह प्रयास तब किया जाएगा जब चंद्रमा के सबसे करीब होगा चंद्रयान 3। इससे पहले इसरो ने कहा था कि वह 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। बता दें कि भारत के चंद्रयान कार्यक्रम के तहत चंद्रयान 3 तीसरा चंद्र मिशन है। चंद्रयान 2 की तरह इसमें भी विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल है। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, यह हम जानते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर देशवासियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। खुद इसरो को भी उम्मीदें हैं और पूरी दुनिया को उम्मीद है कि यह सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और, चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान 3 की गति को भी अब कम करना पड़ेगा, नहीं तो वह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाएगा और उससे चंद्रमा से आगे निकल जाएगा और अंतरिक्ष के अंधेरे में कहीं भटक जाएगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में घुस नहीं पाया तो चंद्रयान 3 3,69,000 किलोमीटर से वापस धरती की 5वीं कक्षा के पेरोजी में 230 घंटे में वापस आ जाएगा, यानी करीब 10 दिनों के बाद वह वापस लौट आएगा। लेकिन ऐसी स्थिति को टालने के लिए इसरो के वैज्ञानिक धरती पर तैयार बैठे हैं। इसलिए चांद पर उतारने के लिए चंद्रयान 3 की गति को लगातार कम किया जाएगा। यह काम धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिक करेंगे। चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान 3 की गति बहुत ज़्यादा है, इसे कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इस गति पर ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ेगा और फिर धीरे धीरे उसके दक्षिण ध्रुव पर उसे लैंड करा दिया जाएगा। दोस्तों, अंत में सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉडल का मुंह चांद की ओर है। जल्द ही इसे घुमा दिया जाएगा, यानी चंद्रयान 3 गुलाटी खाएगा, ताकि डी ऑर्बिटिंग या डी बूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को कोई दिक्कत ना हो। डी ऑर्बिटिंग यानी जिस दिशा में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा है उसके विपरीत दिशा में उसे घुमाया जाएगा। और डी बूस्टिंग यानी गति को कम करना। इसी तरह से चंद्रयान 3 की गति को कम करके इसे चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। इसके लैंडर को लैंड कराया जाएगा और वहाँ फिर लैंडर के अंदर से निकलेगा रोवर प्रज्ञान और वह भारत के लिए चंद्रमा पर तिरंगा फहराएगा। दोस्तों, अब आपने हमारे इस वीडियो को इतने प्यार से देखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर